हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक आपका बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है। लास्ट कुछ का इस सेशन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप इस टॉपिक की देख सकते हो, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो अराउंड 12 से 14 मार्क्स का चैप्टर आपके पास अवेलेबल है। तो इससे कनेक्टेड ऑलरेडी कुछ वीडियोस हमारे इस चैनल में पड़ी हुई हैं जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज उन टॉपिक के बिना आपका बड़ा वाला क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। क्लियर? तो बेटा आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसमें क्या है, आज हम एक बड़े क्वेश्चन को फ्रेम करने वाले हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन अगर आपके पास निकल के आता है जो 6 to 8 मार्कर के पास क्वेश्चन मिलेगा आपको, जहां पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया। हालांकि अगर 8 मार्कर का क्वेश्चन आएगा तो आपको बैलेंस शीट पूछेगा, 6 मार्कर क्वेश्चन अगर आता है तो पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो बैलेंस शीट वगैरह वो आपसे नहीं पूछेगा। तो हम लोग बैलेंस शीट भी कवर करेंगे, इनकेस पूछ लेगा तो क्या कर सकते हो आप, है ना। तो आपको हम कंप्लीट करेंगे ताकि आप 8 नंबर का क्वेश्चन आए तो भी आप कवर कर लो, 6 का है तो भी आप कवर कर लो। और वैसे भी बैलेंस शीट बनाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो बैलेंस शीट बनाने के बाद आप श्योर हो जाते हो कि जो भी आपने मेहनत करी है पूरे क्वेश्चन को करने में वो पूरी मेहनत सही है या फिर बेकार है। मतलब आपकी मेहनत करने के बाद आपकी बैलेंस शीट अगर मैच हो जाती है, इसका मतलब क्या है, आप मेंटली स्टेबल हो जाओगे कि हाँ मैंने जो काम किया है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो आज की क्लास में वही करने वाले हैं। तो बेटा आपकी बुक्स को, आपकी ना स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो। तो मैं रीड कर रहा हूँ आपके साथ साथ क्या क्या लिखा हुआ है। इट सेज कि अल्फा एंड बीटा वर पार्टनर्स इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2013 दे एडमिटेड गामा इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है। अब जब भी आप बैलेंस शीट रीड करते हो तो बैलेंस शीट को रीड करते टाइम ना आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हैं उन आइटम्स का क्या करना है आपको, उन आइटम्स को हमेशा ना डॉट लगा लेना। अच्छा से ये बैलेंस शीट जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, तो बैलेंस शीट में कुछ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम आपको यहाँ लगे होंगे तो छोटा सा ना डॉट लगा लो आप, चाहे इस तरफ लगा हो तो इधर लगा लो, इधर हो तो इधर लगा लो। उससे होगा क्या, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं आपके। जैसे आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है तो वी हैव 2 आइटम्स, तो 2 आइटम हमारे पास अवेलेबल है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, जिसमें सबसे पहली आइटम क्या है बेटा, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। दूसरा जो आइटम है आपके एसेट साइड पे आपको गिवन किया हुआ है वो क्या है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि 40,000 रुपए का है। तो हमने क्या करना है, 2 आइटम मिल गई मेरे को, एक आइटम वर्क्समैन कंपनसेशन और एक आइटम आपको लास्ट में गिवन है किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। आपको डॉट लगा के उसको मार्क कर लेना है, दैट्स इट। फिर नीचे आ जाओ, एडजस्टमेंट्स में क्या क्या गिवन है। इट सेज कि गामा एक पर्सन है जो एडमिट होगा फर्म के अंदर इन फॉलोइंग टर्म्स के ऊपर। कंडीशन नंबर 1, गामा जब एडमिट होगा तो वो 40,000 रुपए का शेयर लेके आएगा एज अ कैपिटल, बट ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो बेटा अगर वो पैसा लेके नहीं आता गुडविल का तो हम क्या करते हैं, ये हमने वीडियो में सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली में। सर अगर पैसा लेके नहीं आएगा तो हमें क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ सेम रहता है आपका, बस उसका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है, दैट्स इट। तो अभी हम ट्रीटमेंट देखेंगे क्या करना है आपको। उसके बाद क्या लिखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किए हुए बच्चों, तो अच्छी बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। बट अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो आपको हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो हम करेंगे अभी। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि क्लेम आ गया बच्चा आपका कितना, वर्क्समैन कंपनसेशन के अकाउंट के ऊपर कितने रुपए क्लेम आया, 30,000। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, एक टॉपिक है आपका वर्क्समैन कंपनसेशन का, जस्ट चेक इट आउट कि वर्क्समैन कंपनसेशन का रिजर्व कितना है आपके पास। सर रिजर्व तो हमारे पास है 56 का, तो 56 के 2 पार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें से 30,000 रुपीज हम लोग ट्रांसफर करेंगे किस नाम से बच्चों, ये ट्रांसफर होगा क्लेम के नाम से, मतलब इट्स अ न्यू लायबिलिटी। और जो बाकी 26,000 बच गए सर उसका क्या करना है, उसको आपको क्या करना है बेटा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट 26,000 रुपए कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। उसके बाद अगला पार्ट, इट सेज कि राइट ऑफ करने हैं आपको बैड डेट्स, कुछ नुकसान हुआ है 40,000 रुपए का। तो बच्चों एक बार चेक करो क्वेश्चन में कहीं प्रोविजन फॉर डीडी गिवन है, हाँ जी बेटा प्रोविजन फॉर डीडी को रिकॉर्ड करने के ना 2 तरीके होते हैं। तो कौन कौन से सर 2 तरीके होते हैं, तो बेटा पहला तरीका क्या होता है कि आप एसेट्स वाली साइड पे डेटर्स में से माइनस करके दिखा दो प्रोविजन को, या फिर आप उसे रिकॉर्ड करके दिखा दो किस तरफ, बैलेंस शीट में। एक तरीका होता है बेटा ये वाला, जहां पे आप क्या करते हो, क्वेश्चन आपको ऐसे इंफॉर्मेशन देगा, डेटर्स देगा, प्रोविजन फॉर डीडी के नाम से एक वैल्यू माइनस करेगा, वो यहां दिखा देगा, मतलब ये एसेट साइड पे प्रेजेंटेशन है प्रोविजन फॉर डीडी का। दूसरा प्रेजेंटेशन होता है लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड पे वो सिंपली प्रेजेंट करके देगा प्रोविजन फॉर डीडी, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ देख सकते हो आप। लायबिलिटी साइड पे एक वैल्यू गिवन है आपको प्रोविजन फॉर डीडी के नाम से, जिसपे अमाउंट लिखा है बेटा कितना, 40,000 का। अब देखो आपको नुकसान कितना हुआ,
ट्रांजेक्शन नंबर 4 में इट सेज कि राइट ऑफ करोगे बैड डेट्स कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। तो 40,000 रुपए का जब आप राइट ऑफ करोगे बैड डेट्स, तो 40,000 का प्रोविजन हमने क्रिएट किया हुआ है, तो बच्चों यहाँ तो नुकसान हुआ ही नहीं हमारा, है ना। इट्स नॉट अ लॉस बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सच लॉस, है ना। तो नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान होता तो क्या करते सर, नुकसान होता तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे उसे रिकॉर्ड करते हैं, करेंगे। उसके बाद एक लायबिलिटी आई है आपके पास कितने रुपए की, जो 20,000 रुपए की है, जो इंक्लूड है क्रेडिटर्स के अंदर और लिखा हुआ है इट इज नॉट लाइकली टू अराइज। अब आपको इसकी पेमेंट नहीं करनी, तो ये तो अच्छी बात है ना, लायबिलिटी आपकी पे नहीं करनी, मतलब इट्स अ बेनिफिट, तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंसेस हैं हमारे पास जो कि ब्रॉट डाउन टू लिखा हुआ है। टू में क्या लिखोगे आप बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, टू में और बाय में देखो दो चीजें होती है, टू और एट। बाय अगर लिखा हुआ है तो सेम वैल्यू जो गिवन है आपको वही आपका प्रॉफिट या फिर लॉस की बात कर रहा है। बट अगर टू और एट लिखा हुआ है तो ऑलवेज टेक अ डिफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। तो यहां पे क्या लिखा है उसने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के लिए उसने क्या बोला कि लायबिलिटी आपकी कम हो गई है, ब्रॉट डाउन का मतलब कम हो गई है। कितने रुपए कम हो गई है, 12,000 रुपए तक आ गई है। तो टू का मतलब डिफरेंस, तो 12,000 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके कितने गिवन है, तो बेटा ये गिवन है आपके पास 30,000 रुपए। वो ये कह रहा है 30,000 रुपए से कम होते होते उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है, 12,000 हो गई। इट मींस जो डिफरेंस है बीच का वो कितना है बेटा, 18,000 रुपए। और लायबिलिटी कम होने का मतलब क्या हुआ, इट्स अ बेनिफिट, ये मेरा फायदा हो गया सर इसके अंदर। ओके, तो फायदा रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि 20,000 रुपए इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉरसीन लायबिलिटी। मतलब आपको एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है जो अनफॉरसीन लायबिलिटी है, मतलब आज के टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट फ्यूचर में हो सकता है मुझे लायबिलिटी पे करनी पड़े, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से। ओके, कितना अमाउंट रिकॉर्ड करोगे आप यहाँ पे, 20,000 रुपए। इट्स अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। ठीक है, तो बच्चों ये सारे जो रिवोल्यूशन की एंट्रीज है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी आपके चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हो। सारी वीडियो जितने भी केसेस बन सकते हैं आपके रिवोल्यूशन के वहां आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद आता है गुडविल का अमाउंट। तो गुडविल का अमाउंट बेटा कितना लिखा हुआ है, गुडविल में लिखा हुआ है कि गुडविल की जो वैल्यू है, वैल्यूड गुडविल आपको गिवन है 1,80,000 रुपए का। तो वैल्यूड गुडविल का इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट द इनकमिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। तो उसका काम बस उतना सही है और कहीं वो यूज नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन इसके बाद ये हो गई इन्फॉर्मेशन पार्ट। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो बेटा रिक्वायरमेंट नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिक्वायरमेंट नंबर 2 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, और बाय ओपनिंग अप न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन में न्यू बैलेंस शीट भी डिमांड की गई है। ओके, तो चलो हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको करनी है एक बार वो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहली डिमांड है क्वेश्चन की, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो बच्चों चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बहुत सिंपल है। अभी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर ही ली हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बना लेना है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो जब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था मैंने आपको छोटा सा पॉइंट और समझाया था, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट केवल और केवल एसेट्स और लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। ओके, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नेचर होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। तो बेनिफिट्स, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है आपके लिए, इट सेज कि जितने भी लॉसेज हैं आपके पास वो सब डेबिट करो, और जितने भी फायदे हैं वो सारे के सारे कहां डालोगे आप, क्रेडिट साइड पे, मतलब जितने भी गेन हुए आपको। तो हम क्या करेंगे, जितने भी फायदे हो गए वो यहां रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी लॉसेज हो गए वो यहां रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली एंट्री मेरे पास जो है वो कैपिटल और गुडविल के बारे में बताती है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताती है, वो भी नहीं है। अगला वर्क्समैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया आपके पास 30,000 रुपए का। बेटा ये नुकसान हो सकता था बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्क्समैन कंपनसेशन, और वो ज्यादा अमाउंट से प्रिपेयर्ड है हम लोग। हमारे पास क्लेम कितने का आया, 30 का, बट हमारे पास रिजर्व कितना है बेटा, रिजर्व है हमारे पास 56 का। तो इट्स अ बेनिफिट, है ना। अगर हमारा क्लेम आया होता ज्यादा, तो देखो बेटा एक चीज है, ये ऐसे आप सीख सकते हो, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आपका ज्यादा है और वर्क्समैन कंपनसेशन का क्लेम जो आया हमारे पास, यहां पे आप क्या लिखोगे, क्लेम। अगर आपके पास क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, इस केस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, और कहां रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला केस क्या बनता है बेटा, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अगर बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लेम के बराबर है, तो यहां पे सेम केवल और केवल बैलेंस शीट में डाटा आएगा। बिकॉज देखो यहां तो लॉस तो हुआ नहीं ना, आपका कोई लॉस नहीं है, तो केवल बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट आता है। जो रिजर्व है वो क्लेम के नाम से रिकॉर्ड होगा बस, और कुछ नहीं होगा।
एक केस और बनता है जहां पे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व आपका छोटा पड़ जाएगा, लेकिन क्लेम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जितने रुपए का क्लेम ज्यादा हुआ वो आपका आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ लॉस, और जितने रुपए का आपका क्लेम आया फुल अमाउंट क्लेम का, वो आपके पास आ जाएगा कहां पे बेटा, बैलेंस शीट में। किस तरफ, बैलेंस शीट में आएगा वो आपका क्लेम किस तरफ आएगा, क्लेम ऑन लायबिलिटी साइड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्क्समैन कंपनसेशन के 3 केस बन सकते हैं, ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था बना के, तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप खुद से प्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो चीजों को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, और ये एक अच्छी बात है कि आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। तो थैंक्स टू यश जिसने मुझे बताया था, तो ये आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, छोटा सा नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो चलते हैं आप लोग इसमें टॉपिक देखते हो। कौन सा केस बन रहा है बेटा, ये वाला केस, क्योंकि रिजर्व आपके पास ज्यादा है, क्लेम आपके पास कम है, तो कहां कहां आएगा, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेगी क्या, बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेगी फुल अमाउंट ऑफ क्लेम, है ना। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा, जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा आफ्टर क्लेम। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं, आपका क्लेम कितना है, आपका क्लेम है 30,000 रुपीज का, केवल 30,000 का क्लेम है आपका। तो जो क्लेम है 30,000 रुपए का, ये तो आ गया आपका बच्चों कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर। एंड द रेस्ट जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, डिफरेंस अमाउंट, वो कहां जाएगा बेटा, बैलेंस वाला, ये जाएगा आपका कहां पे बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्लियर हुआ, तो ये रिवोल्यूशन में नहीं आएगा आपका, ये समझ में आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक एक तरीके से मैंने आपका रिकॉल कर दिया, आपने इसका आई होप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके नोट्स बना लिया होगा साइड में कहीं पे, अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें कहता है कि आपको बैड डेब्ट्स क्रिएट करना है। तो बेटा बैड डेब्ट्स कितना क्रिएट करना है, बैड डेब्ट्स क्रिएट करने का मोटिव क्या होता है, जब भी आपको बैड डेब्ट्स हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बैड डेब्ट्स हुआ बेटा 40,000 रुपए का, बट बैड डेब्ट्स को कवर करने के लिए हम पहले से कुछ प्रोविजन बना के चलते हैं, जिसका नाम क्या होता है बेटा, प्रोविजन फॉर डीडी। और प्रोविजन फॉर डीडी एग्जैक्टली 40,000 रुपीज का अवेलेबल है। इसका मतलब आपका नुकसान अगर 40 तक का होता है तो हमने तैयारी कर रखी है, तो यहां तो प्रिपेयर्ड है ना हम लोग, तो इट मींस अगेन इट्स नॉट अ लॉस, तो यहां पर भी कोई लॉस नहीं हुआ आपको, तो ये आपका रिवोल्यूशन में नहीं आएगा दोबारा से। इसके बाद अगला पार्ट है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है कि एक लायबिलिटी है 20,000 रुपए की, जो क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड है, जिसकी पेमेंट अब आपको नहीं करनी। तो लायबिलिटी कम हो रही है बेटा, तो ये तो बेनिफिट हो गया सर हमारे लिए, है ना। तो बेटा क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 20,000 रुपए कम हो जाएगी, तो ये हमने यहां रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल है हमारे लिए। उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा है कि उसकी वैल्यू कम हो गई है आपकी, कितनी कम हो गई है, 12,000 रुपए तक आ गई है उसकी वैल्यू। तो लायबिलिटी अगर कम होती है सर, ये तो हमारे लिए बेनिफिट हुआ, तो अच्छी बात है, बेनिफिट यहां डाल देंगे। तो ये क्या लिखोगे आप, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद 20,000 रुपए आपको पे करने हैं, किसके लिए, एक अनफॉरसीन लायबिलिटी, मतलब जो आज एग्जिस्ट नहीं आपको नहीं करनी, फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। तो इसका अमाउंट कितना है बेटा, 20,000 रुपए। एंड इस अमाउंट को आप रिकॉर्ड करोगे किस नाम से, अनफॉरसीन लायबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड कर लो, या कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम किस नाम से कर रहे हैं, अनफॉरसीन लायबिलिटी के नाम से ही कर लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो देयर आर ओनली 3 आइटम्स जिनका इफेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा, बाकी अदर आइटम्स का इफेक्ट नहीं आएगा, तो वो आपको नहीं करना है। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो बेटा जब आप बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आने वाली है, तो साफ साफ नजर आ रहा है 20 से 20 तो कटेगा, तो बचा 18,000, तो ये आ रही है मेरी 38 टोटल, इस तरफ आएगा, यहाँ भी 38 ही आना चाहिए बच्चों आपका। तो जो बैलेंस बचेगा सारा का सारा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अल्फा बीटा को ही मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, बस नए पार्टनर्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। 18,000 का अमाउंट है। अब बच्चों ये 18,000 का जो अमाउंट है ना, ये किसको मिलेगा, अल्फा बीटा को, जाहिर सी बात है। किस रेशियो में मिलेगा, तो बच्चों ये मिलेगा आपको ओल्ड रेशियो में, एंड ओल्ड रेशियो इन अ क्वेश्चन इज नॉट गिवन, हेंस इट शुड बी टेकन एज इक्वल। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 9,000 और 9,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दोगे, खत्म काम हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब हम। तो बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो हमारे पास बनेगा वो एग्जैक्टली सेम बनेगा जैसा हम पहले बनाते आए थे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियली कर रहे हैं। तो हमेशा क्या करना है आपको, जब भी आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ तो कुछ स्टेप्स हैं, आपको हमेशा उनको फॉलो करना है, बिकॉज अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे ना तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपको, सबसे पहला पार्ट अल्फा बीटा और गामा, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का अकाउंट आप प्रॉपर्ली मेंटेन करोगे। आप यहाँ पे ये आपके लिए हो गया पर्टिकुलर के कॉलम, दोनों के दोनों पर्टिकुलर, और ये भी हो गया आपके पास पर्टिकुलर। ओके, तो यहाँ पे आते हैं सीधा सीधा हम क्या लिखोगे आप, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है मेरा ओपनिंग कैपिटल, है ना।
ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो भी आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है, तो जितना भी डाटा मुझे बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उसमें ओपनिंग कैपिटल कितने गिवन है मुझे, सर ये हमें गिवन है 5 लाख और 6 लाख रुपए की एज पर द क्वेश्चन। तो ये हमें गिवन है 5 लाख और 6 लाख रुपए की। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कैपिटल हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बेटा मेरे पास क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास होता है बेटा कि आपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है सब रिकॉर्ड करने हैं। तो देयर आर ओनली वन आइटम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल, आई थिंक 2 आइटम है। वन आइटम इज वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास अवेलेबल था बेटा 56,000 का, जिसमें से 30,000 रुपए तो आपने क्लेम में ट्रांसफर कर दिए, बाकी जो बचा 26,000 रुपए यही तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेटा इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। तो 26,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करोगे आप, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या बेटा, इक्वल। अभी हमने चेक किया क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो हमने इक्वल यूज कर लिया, 13,000 रुपए, डन। उसके बाद एक और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो आप यहाँ रिकॉर्ड कर लोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको तो मिलेगा नहीं। कितना अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा, आपकी बुक में गिवन है 40,000 रुपए का। तो ये आप रिकॉर्ड करोगे किस नाम से, 20,000 रुपए दोनों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इनकी इक्वल रेशियो है इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 20,000 रुपए। उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास आता है कि किसी भी पार्टनर ने अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटी टेक ओवर किया है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर कुछ है तो। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं करना आपको। अगला स्टेप रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस। तो ये जो बैलेंस आपका आया, इधर आया तो इधर, इधर आया तो इधर, क्लियर हुआ। ठीक है, तो पहले इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले इधर क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड इट्स अ प्रॉफिट। तो कितना अमाउंट आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 9,000 रुपए और इसका भी आएगा आपका 9,000 रुपए। ठीक है, ये कितने स्टेप हो गए बेटा आपके अभी तक, 3 स्टेप। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम ये आपका, और ये आइटम हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप किसी भी तरीके का कोई एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर अगर किया है तो उसकी एंट्री, वो है नहीं इस क्वेश्चन में तो वो नहीं डालना। चौथा स्टेप ये वाला, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस तो ट्रांसफर किया आपने, क्रॉस करके यहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर है तो दोनों में से एक ही जगह आएगा, डन। अब हम पुराने आइटम्स को एडजस्ट कर चुके हैं, अभी हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर को एंट्री देनी है। तो न्यू पार्टनर जब आएगा बच्चों तो क्या होगा, नया पार्टनर आएगा अपनी कैपिटल लेके, तो वो लिखोगे आप इस तरफ बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जितने भी कैपिटल लेके आया, इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल कितनी है बेटा, क्वेश्चन में बोला हुआ था 4 लाख रुपए वो कैपिटल लेके आया, तो हमने क्या करना है 4 लाख रुपए उसकी कैपिटल रिकॉर्ड कर देनी है, प्लस नया पार्टनर जब आएगा तो वो गुडविल भी लेके आएगा। तो बच्चों गुडविल वो लेके आया है या नहीं लेके आया, क्वेश्चन में पहली ही एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि न्यू पार्टनर was unable to bring any amount for a goodwill। तो ठीक है, अब कितना अमाउंट गुडविल का उसका बनता है जो वो नहीं लाया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वर्किंग नोट्स में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। तो बेटा वर्किंग नोट्स में कितना अमाउंट निकालोगे आप, सबसे पहला पॉइंट आता है कि वर्किंग नोट पे कब बनाना है आपको। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना कि बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ दो, वर्किंग नोट्स हमेशा लास्ट में बनाना आपने, ओके। तो लास्ट में बनाएंगे, हम लोग ने जगह छोड़ दिया वर्किंग नोट्स में क्या, बैलेंस शीट के लिए। अब उसके बाद मैंने बनाने वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में क्या करना है आपको, नया पार्टनर जब आएगा तो गुडविल का कितना पैसा लेके आएगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ गामाज गुडविल। तो गामा की भाई साहब गुडविल कितनी होने वाली है, तो जिस फर्म में वो एंट्री ले रहा है उस फर्म की गुडविल वैल्यूड वाली कितनी है। तो क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में मुझे गिवन था कि नया पार्टनर जो आएगा वो जब आएगा तो उसकी क्वेश्चन के हिसाब से शेयर क्या बनता है, तो ये मुझे गुडविल की बनती है 1,80,000 की। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,01/6 के हिसाब से हमारा शेयर बनता है न्यू पार्टनर का, बाय विच न्यू पार्टनर इज लायबल टू ब्रिंग 30,000 रुपीज फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। एंड क्वेश्चन सेज कि वो पैसा नहीं लाया, जाहिर सी बात है, अब नहीं लाया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको करना क्या है उसके लिए, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको यहां पे ना उठा के क्या लिखना है, बाय गामास करंट अकाउंट, आपको बस इतना सा करना है। और ये सारा पैसा जो 30,000 रुपए वो इधर बटेगा, ए और बी के बीच में, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में बटेगा उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपको निकालनी पड़ेगी, रीजन बीइंग न्यू रेशियो इज गिवन। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल लो। तो क्या करेंगे उसके लिए बेटा, सिंपल सा फॉर्मेट है आपके लिए, पार्टनर ओल्ड माइनस में न्यू। तो बेटा जितना भी न्यू रेशियो आपको गिवन है, अब देखो अल्फा और बीटा, इनका ओल्ड रेशियो गिवन नहीं था तो 1/2 ले लेते हैं, माइनस माइनस न्यू रेशियो बेटा इनका कितना है 3/6 एंड इसका हो गया 2/6। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बनता है, ये मेरा बनता है बेटा 6 एलसीएम हो गया दोनों का। तो यहाँ से कैलकुलेशन में 3 - 3, तो बेटा ये तो हो गया 0/6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - में 2, इसका मतलब ये हो गया 2/6। तो देखो एक चीज देखो, ये तो न्यूट्रल हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर केवल एक ही है, बीटा सैक्रिफाइस कर रहा है, अल्फा का आंसर आया 0, इसका मतलब इसको कोई नुकसान नहीं है। तो इसको अगर 0 आया इसका मतलब क्या है, गुडविल का ये 30,000 रुपए है
केवल किसको मिलेगा, बीटा को। तो बीटा के कॉलम में फुल अमाउंट रिकॉर्ड कर लो आप, कितना, 30,000 रुपीज। दैट्स इट, दैट्स द लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? तो पार्टनर्स कैपिटल में इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, अगला पार्ट आपके पास बहुत सिंपल है, जिसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल बैलेंसिंग। दैट्स इट, ये हो गया हमारा पार्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे अकाउंट को उठाओ और बैलेंस कर दो। तो जैसे ही आप इसे बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फियर में कितना अमाउंट बचेगा बच्चों, ये आएगा मेरा 4 लाख रुपए। इसको भी ऐसे हम सम अप करेंगे तो फाइनल अमाउंट मेरा बनेगा 6,52,000 रुपीज, और दूसरे वाले का मेरा बनेगा 5,20,200 रुपीज। सेम अब इधर भी लिखोगे, ये आपके पास आ गया, ये आ गया 6,52,000 रुपीज, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 4 लाख। तो जो बैलेंसिंग सीडी बचेगा वो आप यहां लिख देना, बैलेंस सीडी कैरी डाउन। तो बैलेंस सीडी में इसका तो बैलेंस सेम ही आएगा 4 लाख रुपए, इसमें से 20,000 माइनस करने हैं, तो माइनस करके 6,32,000 रुपीज, और इसमें से 20,000 माइनस करने हैं, ये आएगा 5,02,000 रुपए। आई होप ये आपको स्टेप्स वगैरह सारे क्लियर हुए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी इनके अंदर। तो ये हमारा बन चुका है। ओके, तो अभी हम क्या बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल तो आपने सीख ही लिया। अगला पार्ट मेरे पास आता है बैलेंस शीट का। तो बेटा बैलेंस शीट तो इतनी ही सिंपल है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो मैं क्या ही बताऊं आपको। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, सिंपल डाटा रिकॉर्ड करना है। तो जितना भी आपके पास एसेट्स अवेलेबल है, जितनी भी लायबिलिटीज अवेलेबल है, सेम एज इट इज, जैसा आपके पास गिवन था पहले वाला, सेम वैसे ही रिकॉर्ड करो, कुछ नहीं करना आपको। और तो सबसे पहली बैलेंस शीट आपको नजर आ रही होगी साइड में आपके पास, मैंने आपको डाल के दी हुई है क्वेश्चन में दोबारा से, ताकि आप कंपैरिजन कर सको इजीली। तो पहला पार्ट ऑफ अ लायबिलिटी में गिवन है मुझे क्या बेटा, यहां पे मुझे गिवन है सबसे पहले क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ने क्या किया, आपके बैड डेट्स में होने वाले नुकसान को कवर कर लिया पूरा, तो वो तो रिकॉर्ड होगा नहीं आपका। नेक्स्ट उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन था, तो वहां पे आप क्या लिखो, क्लेम लिखोगे। अब आप उसके अंदर क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन, कितने रुपए क्लेम आ गया था बच्चों यहाँ पे आपका, 30,000 रुपए का हमारा क्लेम आया था, तो वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है बच्चों यहाँ पे, प्रोविजन फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटीज, है ना। अब एक पॉइंट आता है अनफॉर्सिन लायबिलिटीज। अनफॉर्सिन लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो आपके पास एक न्यू लायबिलिटी आई थी, हमें उसे भी रिकॉर्ड करना है। तो नई लायबिलिटी कितने की है बच्चों, 20,000 रुपए की। ये न्यू लायबिलिटी जो पहले नहीं थी, अब ये हम इसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज लायबिलिटी आप रिकॉर्ड कर ही रहे हो, तो पुरानी रिकॉर्ड करते रहो। उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है आपको क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे आपके पास 30,000 रुपए के, क्वेश्चन ने कहा था कि आपको अब उसे रिकॉर्ड करना है 12,000 रुपए पे, तो हमने क्या करना है, 12,000 रुपए पे रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है। अब क्वेश्चन ने कहा था क्रेडिटर्स की वैल्यू में से 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स ऐसे थे जिनकी आपको पेमेंट नहीं करनी, तो फाइनल अमाउंट फॉर द क्रेडिटर्स इज 2,80,000 रुपए, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आपके पास अगला पार्ट गिवन है, दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल में कितनी वैल्यू आने वाली बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट में नई वाली कैपिटल्स आएंगे सभी की, अल्फा, बीटा और गामा। कौन सी नई कैपिटल बेटा, ये वाली कैपिटल, क्योंकि ये नई फर्म की कैपिटल है। तो नई फर्म में 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे नई वाली कैपिटल, जो कि हमारे पास कितनी है बेटा, ये सारी मिलाकर। अब सबको आप ऐड करोगे तो ये आता है मेरे पास 15,34,000 रुपए का अमाउंट फाइनल। क्लियर, तो ये हमारे पास हो गया। अब आ जाओ इस तरफ। इस तरफ सबसे पहली आइटम मेरे पास क्या है बच्चों, सबसे पहली आइटम है कैश आइटम। जो कैश आइटम है मेरे पास कितनी है बेटा, वो है मेरे पास 1 लाख रुपए की। डेटर्स की वैल्यू, तो डेटर्स में क्वेश्चन ने बोला था मेरे को नुकसान हुआ है कुछ बैड डेट्स का, तो बैड डेट्स का मतलब प्रॉपरली पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो जितना पैसा आपका नहीं मिलेगा वो डूब गया, 40,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो वो तो माइनस हो गए आपके। तो बेटा जितना पैसा आपका डूब गया, माइनस होने के बाद जो एक्चुअल लेटर बचेंगे वो कितने बचेंगे, 7,60,000 रुपए की, वो तो करना ही है। तो ये जो अमाउंट आपके पास है बैड डेट्स का, ये आपका 40,000 रुपए का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसे एडजस्ट कर दिया फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसी के लिए तो हमने क्रिएट किया था। लेकिन हाँ, डेटर्स की वैल्यू तो माइनस होनी है ना, बिकॉज डेटर्स आर रिकॉर्डेड एट इट्स एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस कितना है आफ्टर डिडक्टिंग 40,000 रुपए, तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है बेटा स्टॉक। स्टॉक पे कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज पूरा आएगा आपका अमाउंट 2 लाख रुपए का। देन उसके बाद मशीनरी, देयर इज नो सच एडजस्टमेंट्स अवेलेबल ऑन द मशीनरी, तो ये भी सेम आएगी वैल्यू। देखो अगला पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट मार दिया था, है ना, क्रॉस का डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो भी नहीं आएगा, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं करना आपको। ओके ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद आपका अगला स्टेप आता है जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या लिखोगे आप। तो अभी आप चेक करो दोबारा से, एक बार रिवोल्यूशन पे आ जाओ। रिवोल्यूशन में क्या लिखा बेटा, इधर देखो,
ये आपने रिकॉर्ड कर दिया अनफॉर्सिन लायबिलिटी, इज अ न्यू लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड बेटा मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, ये वाली, ये देख लो, ये आ गया आपका प्रोविजन फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटीज, ये रिकॉर्ड हो गया। इसको हमने ऑलरेडी यहाँ ट्रांसफर कर दिया था। क्रेडिटर्स की वैल्यू में से रिकॉर्ड किया मैंने, हाँ सर कर दिया हमने, माइनस किया था तो ये माइनस हो गया। आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 18,000 रुपए का फायदा हुआ था, तो फायदा हुआ मतलब मैंने माइनस किया था यहाँ से भी। तो बेटा सब कुछ हमने कर लिया ऑलरेडी। सब कुछ करने के बाद जब आप इसे सम अप करोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो दोनों साइड को जब आप सम अप करोगे यू विल गेट द वैल्यू। कितनी वैल्यू रिकॉर्ड होने वाली है आपके पास? अच्छा एक चीज और आने वाली है आपके पास, यहाँ पे प्लस माइनस करने से पहले नया पार्टनर जब आया था तो गुडविल का पैसा नहीं लाया, तो जितना पैसा उसका बनता है वो हमने ट्रांसफर किया था कहां पे बच्चों? करंट अकाउंट पे। कितना? 30,000 रुपए का गुडविल, विच इज नॉट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि नया पार्टनर आया तो कैपिटल तो लाया था ना बच्चों। कितने लाया था वो कैपिटल? 4 लाख रुपए की। इसको मैंने बैंक अकाउंट पहले नहीं था अभी ओपन किया है, बिकॉज बैंक अकाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं था एसेट साइड पे, और हमने यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया इधर? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट आपको बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये पैसा बाहर से आया है आपके पास। डन। इतना सब कुछ करने के बाद आप इसे बैलेंस कर सकते हो एंड यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रुपीज 18,76,000। तो 18,76,000 रुपीज की आपकी वैल्यू आ जाएगी बोथ साइड। तो एक बार हम इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्या ये वैल्यू सेम है ना? तो बेटा एक बार चेक करते हैं कितनी वैल्यू आने वाले दोनों साइड पे मिला के। ये आ रहा है मेरा 30,000 रुपये, ये आ रहा है 20,000 रुपये, 12,000 रुपये, 2,80,000 रुपये और 15,34,000 रुपये। तो एक साइड ठीक है मेरी, दूसरी साइड भी चेक करते हैं। 1 लाख रुपये, 7,60,000 रुपये, फिर 2 लाख रुपये, फिर उसके बाद 2,86,000 रुपीज़, ये 30,000 रुपये और ये आपका 4 लाख रुपये। परफेक्ट, दोनों साइड मेरे एक्जैक्टली सेम आ रही है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको कंप्लीट करना है। एंड इट्स माई पर्सनल गारंटी, अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है और आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो यू विल गेट 100% मार्क्स और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इसका सेकंड टॉपिक जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1। तो वो एग्जैक्टली कैसे फ्रेम करना होता है, उसको कैसे करना होता है, ठीक है। मैं उसको ऐड कर दूंगा इस टॉपिक इस वीडियो के अंदर। तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे उसे कैसे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 न्यू एडिशन। देखो क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या कह रहा है? इट सेज रमन और रोहित हमारे पास पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 2:1 का। डाटा में उसके अलावा क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट जब भी आप रीड करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहला पार्ट, जितना भी डाटा आप रीड करोगे बैलेंस शीट का, उसमें सबसे पहला काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को चेक करना होता है आपको। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है इसके अंदर? एक वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, ये हमारे पास जो है आइटम है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। नेक्स्ट पार्ट, जब आप नीचे क्या दिया हुआ है? ऑन द अबव डेट सलोनी एक न्यू पार्टनर है जिसको एडमिट किया जा रहा है। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट है, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो अलग तरीके से दिया हुआ है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? रमन है जो सरेंडर करेगा कितना शेयर? 2/5 अपने शेयर का, और रोहित जो है वो सरेंडर करेगा 1/5 अपने शेयर का। किसके लिए? सलोनी के लिए। उसके बाद इट वॉज एग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो आप रिड्यूस की जाएगी बाय 35,000, मतलब बाय इतने रुपए का ही नुकसान हो गया, बाय गिवन है इसलिए। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी, 2 लिखा है, 2 का मतलब इतने रुपए डाउन हो जाएगी आपकी। तो पहले कितनी थी हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू? 65,000 रुपये। नुकसान कितना हुआ? 6,500 रुपये का, बिकॉज उसमें डिफरेंस लिया जाएगा आपका। देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की वैल्यू जो है वो आपको इंक्रीज करनी है बाय 3,000। तो प्रोविजन बढ़ेगा तो नुकसान होगा, ठीक है। 3,000 का लॉस हो गया इसमें आपको। कह रहे क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन फॉर 16,000 रुपये का क्लेम आपका एडमिट हुआ है वर्क्समैन कंपनसेशन के लिए। तो वर्क्समैन कंपनसेशन में कितने रिजर्व आपके पास अवेलेबल है, फंड अवेलेबल है? 40,000 का। 40,000 में से आपने क्या करना है? 60,000 रुपये तो क्लेम के लिए एडजस्ट करके रख दो, बाकी जो बचा 24,000 रुपये उसका क्या करोगे आप? डिस्ट्रीब्यूट मार दोगे सीधा पार्टनर्स में, ठीक है। उसके बाद सलोनी एक पार्टनर है जो नई पार्टनर आई है, उसने बोला मैं 42,000 रुपीज़ लेके आऊंगी अपने गुडविल के लिए जो उसका बनता है, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नाउ प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब इस सिंगल क्वेश्चन में जो अब तक हमने नहीं किए हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है कि नई पार्टनर जब आएगी वो ये बोल रही है कि मैं अपने शेयर के हिसाब से लेके आऊंगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का सिंपल सा मतलब ये होता है। तो ये हमारा केस नंबर 2 है जो हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कि नया वाला पार्टनर जब आएगा तो अपना शेयर ऑफ कैपिटल हिसाब से लेके आएगा। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला पार्ट हमारे पास है।
तो सबसे पहला काम देखो सिंपल है, ज्यादा केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इवन फर्स्ट वाले केस से ज्यादा सिंपल केस पड़ता है आपका ये। रीजन बीइंग सारा का सारा काम सबसे पहला वाला जो स्टेप आप करते हो वो एग्जैक्टली सेम है पुराना वाला। पहले हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, अभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे पहले बनाया था पहले केसेस में सेम वैसे ही बनाना है। तो बनाओ जरा क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 82, तो क्या करोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे इसके अंदर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट हमारे पास जो बनता है वैसे ही बनाना है। उसके बाद अगला पार्ट एडजस्टमेंट्स को रीड करो और सारी एडजस्टमेंट्स को प्लेस करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है, तो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमें क्या करना है, अभी एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, सबसे पहली एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करनी है आपको, मतलब उसकी वैल्यू कम करनी है। इट्स अ लॉस। तो 3500 रुपये का 35,000 का नुकसान हुआ मुझे प्लांट एंड मशीनरी पे, तो ये रिकॉर्ड होगा। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू में भी आपका रिडक्शन आ गया, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जितने भी थे वो रिड्यूस करके आप कितना रिकॉर्ड करोगे, अब आप 6,500 रुपये, बिकॉज उसकी वैल्यू में 2 लिखा हुआ है तो डिफरेंस ले लेना आप। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपको रिड्यूस करना, इंक्रीज करना है आपको इसे। तो जितना बढ़ेगा प्रोविजन उतने रुपए के डेटर्स की वैल्यू और कम हो जाएगी फ्यूचर में, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी लॉस हो गया। उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन, देखो वर्क्समैन कंपनसेशन में ना आपको बस हमेशा एक तरीके से सोचना होता है कि 40,000 रुपये का आपके पास कितना अवेलेबल है, ये रिजर्व अवेलेबल है किस नाम से, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। अब आपको इसके 2 पार्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ने क्या बोला, क्लेम कितने का आ गया, 16,000 का तो क्लेम आ गया, तो बाकी जो बच गया 24,000 रुपये उसका क्या करोगे आप, इसका क्या करना है आपको, इसको सीधा उठा के कुछ नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट मार दो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब पार्टनर्स कैपिटल में। इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें तब आएगा जब आपका जो फंड है वो क्लेम से छोटा पड़ जाता है, क्लेम ज्यादा आ जाए। लेट्स सपोज आपका क्लेम कितना है, अभी फंड कितना है 40 है, बट क्लेम अगर मान लो 50 का हो गया, तो कितने रुपए का एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है अभी आपको, अभी आपको 10,000 एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट है, तो 10,000 रुपीज आपका इसमें आ जाएगा। किस तरफ, इसमें। केवल आपका फंड इसी तरफ आता है, कभी भी वो इस तरफ नहीं आ सकता इसका पैसा, क्योंकि फंड में या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देन इसके बाद एक लायबिलिटी है आपके पास जो क्रेडिटर्स के नाम से रिकॉर्डेड होगी, बाय कितना पेमेंट करनी है इसकी। क्वेश्चन में लिखा है इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब आपको क्रेडिटर्स की कुछ पेमेंट नहीं करनी, तो इट्स अ बेनिफिट। तो क्रेडिटर्स के अंदर हमारे पास बेनिफिट कितना आ गया, 2,500 रुपए का। अब और कुछ हमारे पास है नहीं एसेट्स लायबिलिटीज में जो आपका प्रॉफिट या लॉस में ट्रांसफर होगा। द बैलेंस गोज टू अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के नाम क्या थे हमारे पास, रमन और रोहित। कितना कितना पैसा बचेगा, रमन और रोहित, डिफरेंस कितना आ रहा है, ये मेरा कितना आ रहा है 44,500 आएगी इसकी वैल्यू, और ये आ रही है 44,500, माइनस करेंगे 42,000 रुपए का फाइनल अमाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, तो कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर, 14,000 और 28,000 रुपए। तो 28,000 रुपए हो गए जिसके पास 2 हिस्से हैं, जिसके पास एक हिस्सा है उसके पास 14,000 रुपए का अमाउंट आ गया। देन ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो कोई चेंजेस थे नहीं हमारे पास एज सच, जैसा पहले अब तक किए था सेम ऐसा ही है। इवन अगला जो स्टेप हमारे पास आता है जहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, वो भी एग्जैक्टली सेम बनेगा, वहाँ पर भी आपका कोई चेंजेस नहीं है। तो उसे बनाते हैं, इसे नोट कर लो, इसे नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे आगे जाके क्या बनेगा उसमें। ओके, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अभी। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट सेम वैसे ही बनाना है जैसा आपने पहले बनाया था, रमन और रोहित, रमन रोहित और सलोनी, ये पार्टनर हो गए हमारे पास। इधर भी रमन रोहित और सलोनी। ओके, तो नया पार्टनर भी आ गया इसके अंदर। अभी सारा का सारा स्टेप्स वही जो स्टेप्स मैंने पहले फॉलो किया था, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या था, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना बैलेंस है पुराने पार्टनर्स का, 1,40,000 रुपए और 1 लाख रुपए। तो मेंटेन करेंगे यहाँ पे 1,40,000। उसके बाद इसका पार्टनर कितना आ गया, 1 लाख रुपए। अगला स्टेप, किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, वी हैव ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दैट इज वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। और इसमें बैलेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास टोटल अमाउंट कितना था 40 का,
40 में से 16,000 का तो क्लेम आ गया, तो बाकी जो 24 बचेगा वो पार्टनर्स में चला जाएगा। 24 में से कितना जाएगा? 16,000 और 8,000 रुपए इनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड मार दिया हमने, खत्म काम। ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, हो गया हमारा काम। अगला स्टेप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, मतलब ये जो बैलेंस आया था ये वाला, इसको उठाओ और क्रॉस करके ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको क्या लिखोगे आप? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड इट्स अ लॉस, तो एल डिनोट कर देंगे। ये आ गया मेरे पास 28,000 रुपये और ये आ गया 14,000 रुपये की वैल्यू। डन, ये क्लियर है? ठीक है। अगला स्टेप क्या था हमारे पास कि न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। तो न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे तो नया पार्टनर सबसे पहले क्या लाएगा? कैपिटल, बट इस केस के अंदर कैपिटल ही मिसिंग है, हमें यही निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, लिख दो बस, वैल्यू प्लेस मत करो, बिकॉज प्लेस कर ही नहीं सकते, गिवन ही नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टेप को छोड़ के बाकी स्टेप तो कवर कर ही सकते हैं। पीएफजी, पीएफजी पे आ जाओ। पीएफजी का मतलब क्या होता है? गुडविल का पैसा। अब गुडविल का पैसा जो भी लेके आएगी सलोनी, वो किसको मिलेगा? रमन और रोहित को। किसमें? उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट्स। तो चलो वर्किंग नोट्स बनाते हैं। तो देखो वर्किंग नोट्स के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल आपको रमन का और रोहित का सैक्रिफाइस निकालना है बस। तो निकालते हैं रमन का सैक्रिफाइस और रोहित का सैक्रिफाइस। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो ये ऑलरेडी गिवन है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ने बोला है कि रमन सरेंडर कर रहा है कितना? 2/5। किसका? अपने शेयर का। तो रमन बोल रहा है तो रमन का ही शेयर इस्तेमाल किया जाएगा। तो रमन का शेयर क्या था? 2/3। रोहित कितना सरेंडर कर रहा है? रोहित ने बोला कि वो सरेंडर करेगा 1/5 अपने शेयर का। तो 1/5 उसका शेयर क्या है? 1/3। तो यहां से आपने क्या निकाल लेना है? 4/15 ये हो गया और 1/15 ये हो गया। इसका मतलब इन दोनों को यूज करके डिनोमिनेटर सेम हुआ ना आपका अभी तक, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया हमारे पास? 4:1 हो गया हमारा काम खत्म। ये क्लियर है? ठीक है। अब इसी अमाउंट को उठाओ, इसी रेशियो को उठाओ, आपको क्या करना है उसके बाद? नया पार्टनर जब आएगा तो गुडविल लेके आएगा, गुडविल लाया आएगा। लास्ट वाले पॉइंट में आपको कहीं पे गुडविल गिवन है कि सलोनी ब्रिंग्स 42,000 रुपीज फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब क्या करना है? 42 को इस रेशियो में उठाओ और डिवाइड मार दो। कितना आएगा अमाउंट? 8,400 इसका हो गया और दूसरा कितना होगा? 35,600। ठीक है। ये हमारा अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता तो ये हमारा क्या होता? लास्ट केस। डन। अभी भी ये लास्ट केस है आपका। हाँ 33 तो 33। ठीक है, 33,000 रुपीज का अमाउंट ये हो गया। अब क्या करना है आपको? इसे बस आपको बैलेंस कर देना है। बैलेंस करके क्या कर सकते हो आप? क्या बैलेंस करके आप इन दोनों का बैलेंस निकाल सकते हो? बैलेंस सीडी, रमन और रोहित का। कुछ करना ही नहीं आपको रमन और रोहित का बैलेंस निकालने के लिए। क्या करोगे आप? कैलकुलेशन कर लो सीधी सीधी। तो 1,40,000 रुपये इसका हो गया, 16,000 रुपये इसका हो गया, 33,600 इसका हो गया। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 1,40,000 प्लस 16,000 प्लस 33,600। तो ये आ रहा है मेरे पास 1,89,600। तो ये भी कितना आएगा? 1,89,600 माइनस करोगे 28,000 रुपये, कितनी वैल्यू आ रही है? 161,600। ये क्लियर है? फिर ऐसे इसका निकाल लो। इसका कितना आएगा? 1,00,000 और 8,000 8,400। तो 1,16,400 आएगी इसकी वैल्यू। सेम आपको यहाँ भी लिखनी है। 1,16,400 माइनस 14,000 रुपये कितना आएगा? 1,02,400। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट बड़ा सिंपल सा है इसके अंदर, क्योंकि वर्किंग नोट में निकालना है आपको। सिंपल क्या निकालना है आपको? आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में अपने पास कंबाइंड कैपिटल ऑफ रमन एंड रोहित इन न्यू फर्म। नई फर्म में इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है? बताओ जरा कितनी है दोनों की कैपिटल नई फर्म में? यही तो आएगी। तो इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल का मतलब इन दोनों की कैपिटल को आपको बस प्लस कर देना है। तो जैसे ही आप प्लस करोगे यू विल गेट द टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ रमन एंड रोहित इन न्यू फर्म। कितनी आ रही है? 1,02,400। ये आ रही है 2,64,000 रुपये। ये क्लियर है? डन। अब जब मैंने आपको समझा रहा था मैं लास्ट टाइम में, जब हम जाते जाते सीखी सब समझ रहे थे, तो मैंने आपको ना ट्रिक सिखाई थी एक। देखो अभी दोबारा से ये टोटल सर्कल हो गया। ये क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसमें से नया पार्टनर जब आया तो कितने शेयर के लिए आई थी सलोनी? 1/,
गिवन नहीं है, गिवन है कहीं ना कहीं तो मिलेगा, गिवन नहीं है। अच्छा अगर गिवन नहीं है तो क्या करोगे आप, निकाल सकते हो, प्रॉपर नहीं निकाल सकते हो ना, क्योंकि इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो किसके लिए किया इन लोगों ने सेक्रीफाइस? थर्ड पॉइंट, सलोनी का शेयर कितना आना चाहिए? सलोनी का शेयर 4/15 मिला इसे रमन से, प्लस 1/15 मिला इसे किससे? रोहित से। तो इसका कितना हो गया? इसका हो गया 5/15 और यू कैन से 1/3। ये क्लियर है? ठीक है। अब चार्ट के ऊपर आता दोबारा से एक बार, देखो इसमें से क्वेश्चन ने क्या बोला, 1/3 पार्ट इसमें से ये किसके पास है? सलोनी के पास है। और जो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? ये 2/3। ये किसके पास होगा? ये होगा रमन और रोहित के पास, नई वाली फर्म में। क्लियर है? अच्छा, क्या इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू मुझे पता है? मुझे इनका कंबाइन पता है, हमने निकाल लिया ना अभी, यही तो निकाला है कि इस पर्टिकुलर पार्ट का जो कंबाइंड वैल्यू है वो कितना आने वाला है, वो ये। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितने है हमारे पास? 2,64,000 रुपीज। तो क्या मैं इसको और इसको यूज करके टोटल निकाल सकता हूं? पहले भी तो किया है। ठीक है, जब हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालते थे बाय यूजिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो फर्स्ट केस हमने किया था, पहले हम क्या करते थे? पहले हम इसकी कैपिटल और इसको यूज करते थे। कैसे? इसकी कैपिटल मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल। अभी भी हमारे पास सेम काम है लेकिन दूसरी साइड पे है। तो आपको क्या करना है, ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करो इसी के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो इसके बराबर कौन सा शेयर है? ये है ना। तो आप टोटल कैपिटल कैसे निकाल सकते हो? इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ रेसिप्रोकल करके, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो चलो करते हैं, समझ में अगर आ गया है तो कैलकुलेशंस में निकालते हैं इसकी वैल्यू कितने निकलने वाली तुम्हारे पास, कितनी आएगी? 1/4 है आपका, हो गया ये। नेक्स्ट, तो टोटल कैपिटल निकालोगे आप, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो नई फर्म की टोटल कैपिटल कैसे आएगी? जो भी कंबाइंड कैपिटल थी आपकी वो ये थी, इसमें रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल मतलब 3/2। ठीक है, ये तो आ गया, कितनी आ रही है? 3,96,000 रुपीज। ये ठीक है। इसके बाद सलोनी का कैपिटल कितना आएगा? सलोनी कैपिटल निकाल सकते हो ना आप। सलोनी कितने शेयर के लिए आई थी? 1/3 के लिए। तो इसका शेयर कितना आ रहा है? 1,32,000 है। क्या ठीक होगा बैलेंस शीट का? निकाल लिए, कैपिटल मैच कर रहा है। इसको उठाओ और यहां ट्रांसफर मार दो, हो गया हमारा काम। 1,32,000 रुपीज। मतलब सारा काम आपका वर्किंग आउट में है, पार्टनर्स कैपिटल में कोई नया काम नहीं करना आपको। और ये शायद कोई नया काम नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, इसी को आप एक छोटे से और ज़्यादा इजी फॉर्म में निकाल सकते हो। देखो ये वाला पार्ट, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, 1 2 3, हम तीनों को मर्ज करके एक सिंगल स्टेप में बना सकते हैं। सिंगल स्टेप में बनाएंगे तो क्या होगा? और ये कौन से पॉइंट्स के बराबर है? दूसरा, चौथा और पांचवा। इन 3 पॉइंट्स की जगह पे आप एक सिंगल स्टेप में कर सकते हो सारा काम। क्या करोगे आप? सलोनी कैपिटल। सलोनी कैपिटल कैसे निकालनी है आपको? जो भी कैपिटल कंबाइन हुई, कंबाइन के मतलब इन दोनों का प्लस कर लो। तो प्लस करके हम क्या किया था? हमने ये किया था प्लस 102,400, ये कंबाइन आ गया। मल्टीप्लाई इसी का रेसिप्रोकल यूज कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो सलोनी के शेयर के साथ। एक ट्रिक, ये हमेशा कटेगा, जैसे यहाँ कट गया ना ये वाला, हमेशा कटेगा इस केस में। ठीक है, तो बचा क्या? ये बचेगा और ये बचेगा, दोनों को प्लस करके देख लो, कैलकुलेशन में यही वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है, ये हमेशा वैल्यू हमेशा आपकी कटनी है चाहे कोई भी केस है आपका इस वाले केस के अंदर। डन, इसको सॉल्व कर लो या फिर आप इसे नोट कर लो या फिर आप ऊपर वाला फॉलो कर सकते हो, जो मर्जी फॉलो कर लो, आंसर ठीक आएगा। बाकी बैलेंस शीट जो बनानी है वो जैसे पहले बनाते थे सेम वैसी बनेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट समझ में आया अभी तक क्या किया? फिर बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी, ये लिख लो।
ओके, अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो बैलेंस शीट तो एग्जैक्टली हम स्टार्टिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर ही लिए हैं ऑलरेडी, तो बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं है, सेम पुराने वाले तरीके की तरह बैलेंस शीट ही बनानी है आपको, कुछ नहीं करना बैलेंस शीट में। जहाँ जहाँ चेंजेस आए चेंजेस रिकॉर्ड करो, बाकी सारा सेम रखो। तो क्या क्या चीज़ें? सबसे पहला पार्ट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एक आइटम गिवन है। पहली आइटम क्या है? कैपिटल। तो आपको क्या लिखना है? सिंपल कैपिटल अकाउंट्स। कौन से कैपिटल अकाउंट्स? नए वाले। तो कौन कौन है नए वाले पार्टनर्स में? रमन है हमारे पास, रोहित है हमारे पास, और सलोनी है। तो इनकी नई कैपिटल कहाँ है? ये रही 161,600, 102,400, नया पार्टनर कैपिटल ये आ गया। अच्छा, अब इसका टोटल करने की आपको दोबारा जरूरत नहीं है, आपने वर्किंग नोट में कर रखा है ना, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म सेम यही आएगा 396,000। ठीक है, आपने अगर बना लिया है वर्किंग नोट ये वाला, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इन सबका सम हमेशा वही बनेगा। तो रमन ही है, लो भाई, ठीक है, ये रमन है, लो भाई, ठीक है भाई, अब सही है रमन। ओके, अब इसके बाद अगला जो पार्ट था मेरे पास, क्या लिखा होता है इसमें? वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। फंड की जगह पे क्या आ गया तुम्हारे पास? क्लेम आ गया था। तो यहाँ लिखोगे आप क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन 16,000 रुपए का। फिर क्रेडिटर्स की वैल्यू में क्वेश्चन ने कहा था कुछ चेंजेस करने हैं आपको। कितने चेंजेस करने हैं? क्रेडिटर से पहले वैल्यू थी मेरे पास कितनी? 1,60,000 की। क्वेश्चन ने कहा 2,500 रुपये आपको नहीं देने। फायदा हो गया, 1,60,000 में से 2,500 माइनस कर दो, फाइनल अमाउंट 1,57,500 रुपीज़ आ गया। देन अब इस तरफ आ जाओ, पहली आइटम प्लांट एंड मशीनरी, कोई चेंजेस किया? उसने बोला 35,000 रुपये से रिड्यूस करना है, तो माइनस कर देंगे, नुकसान हो गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में उसने बोला था भाई कि आपको रिड्यूस करके वैल्यूज की 58 पे लेके आनी है, 58,500 पे, तो वो रिकॉर्ड करेंगे फ्रेश वैल्यू। देन उसके बाद स्टॉक की वैल्यू में देयर इज नो सच एडजस्टमेंट्स अवेलेबल, तो सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा 47,000 रुपीज़ का। देन डेटर्स की वैल्यू विदाउट एनी चेंज सेम रहेगी, बट प्रोविजन की वैल्यू बढ़ गई थी। क्वेश्चन ने कहा था प्रोविजन की वैल्यू में 3,000 रुपये से बढ़ाना है आपको। प्रोविजन में 7,000 से बढ़ाकर 3,000 बढ़ाओगे, 10,000 हो जाएगी वैल्यू। तो नए वाले डेटर कितने हो गए? 1,00,000 रुपए के। बैंक बैलेंस कितना आएगा? न्यू पार्टनर इज कमिंग विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज कितना? 132 कैपिटल एंड 42 फॉर गुडविल। तो टोटल अमाउंट उठा के ऐड कर लें, कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख है? नहीं, 24,000 है, 50 है ना? अच्छा ठीक है, तो 2,24,000 रुपये की फाइनल अमाउंट आ गई। अब इसके बाद क्या चेक करना होता है आपको? रिवैल्यूएशन। क्या रिवैल्यूएशन में कोई न्यू एसेट और लायबिलिटी था? ऐसा कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कोई नया एसेट और लायबिलिटी हो? नहीं था, तो बस उठा के बैलेंस कर दो, ये मैच कर जाएगा अपने आप का। ठीक है, तो दोनों साइड आपकी सिमिलर हो जाएंगी। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये आपका सेम आ रहा है 16,000 रुपये, ये हो गई 1,59,500। तो कितनी आ रही है? 569,500। ठीक है, तो 5,69,500। उस साइड की भी सेम आनी चाहिए आपकी, 1,40,000 रुपये की वैल्यू हो गई मेरी ये। उसके बाद 58,500, 47,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपये, और ये हो गया 2,24,000 रुपये। तो मतलब सेम आ रही है वैल्यू। दैट मीन्स जो भी मेहनत करी है सारी ठीक है। डन। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक बात समझ में क्या आती है? आपको एक ही काम करना है, जितने भी स्टेप्स आपके पास अवेलेबल हैं। मैंने बार बार हमेशा जो भी काम किया है स्टेप्स के साथ किया है। मेन आपका सारा ना फोकस यहाँ होना चाहिए, और ये आपका ठीक तब होगा जब आपका रिवैल्यूएशन ठीक होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट्स है सबका इफेक्ट वहीं आता है। उसके बाद इसके अंदर तो केवल रिवैल्यूएशन नेट अमाउंट आता है ये वाला, और तो कुछ नहीं आता ना। ये ठीक कब होगा? जब आपका रिवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट एकदम ठीक होगा। प्लस इसके अलावा देखो बैलेंस बीडी में कोई चेंज कभी आता नहीं है, सेम रहता है। वर्क्समैन कंपोजिशन के एडजस्टमेंट्स 5 गिनती के केसेस हैं, वो अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट ये क्या है? नई वाली कैपिटल, नया पार्टनर जो आता है कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल उसमें कोई चेंजेस करने नहीं है आपको, जितना बोला उतना रिकॉर्ड कर लो। हाँ, इस केस के अंदर जरूर निकालनी पड़ेगी आपको, ये सारे मेहनत करने करिए भी। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, इसके 3 केस अवेलेबल हैं, तीनों कर लो अच्छे से हमें। और इस बार बड़े क्वेश्चन में तो हमेशा एक ही केस आता है कि नया पार्टनर पैसा लाता ही लाता है, नहीं लाएगा तो अब क्या करोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे आप? सिंपल करंट अकाउंट डाल देना, बाकी तो काम सेम ही है यार। आपको मेहनत कहाँ करनी है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट से मेहनत करनी है और इस पे मेहनत करनी है बस।
ये दो चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो आपका। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो एडमिशन का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपका 80% पार्ट आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। और इसको बनाने के लिए स्टेप्स हर बार स्टेप पे फॉलो करो। पहला स्टेप बैलेंसिंग फिगर, दूसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, तीसरा स्टेप रिवैल्यूएशन, चौथा स्टेप न्यू पार्टनर की कैपिटल, नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल आएगा, पांचवा स्टेप गुडविल और बैलेंस, खत्म काम। फिर इतना से जो काम करना है, इतने से काम में कितना टाइम लगना चाहिए? 4 से 5 क्वेश्चन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स आप एक बार बैठो और कर दो, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट उतना भी टाइम अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से होगा? ठीक है भाई, चलो जी क्वेश्चन निकालो। क्या? हाँ टॉन्ट दी है, ये समझ में आ जाए अच्छी बात है। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आएगा, एक तो आएगा पक्का बड़ा क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का, इस चैप्टर में से आते ही आता है, फिक्स है। इसके अलावा जो ये छोटा ये केस है ना, ये वाला आपका प्रीमियम फॉर गुडविल वाला, इसके केसेस बनते हैं अलग अलग। छोटा क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर वाला, ठीक है। 1 मार्कर के भी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। अगर आपने इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप इतना करोगे तो आपका एक ही क्वेश्चन होगा। जितने स्टेप्स आपको मैंने बताया, जितने टॉपिक मैंने आपको बताया, एक तो रिवोल्यूशन टॉपिक बताया वो अच्छे से कर लो, प्रीमियम फॉर गुडविल का टॉपिक बताया वो अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके अलावा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है रिजर्व या फंड, इसके 5-5 केसेस हैं, ठीक है। केसेस अलग अलग जरूर हैं लेकिन 5 एक, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है सब में। उसमें भी जो कॉन्सेप्ट आपका इसमें लगेगा वही कॉन्सेप्ट आपका आईएफएस में भी लगेगा। कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे दोनों सेम है। इतना कर लोगे ना, आपका ये लगा लो कि फाइनल एग्जाम में जो 6 से 8 नंबर का ऐसा बड़ा क्वेश्चन वो तो हो ही जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा जो इस टॉपिक से होगा आपका, प्लस एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन बनेंगे ना 1-1 नंबर वाले, वो भी हो जाएंगे आपके सारे के सारे। तो मतलब इतना मेहनत करने के बाद आप ये लगा लो आपके फाइनल एग्जाम में 12 से 14 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखो कितने सारे हैं। ये सारी चीज़ें करोगे तो हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत आराम से हो जाएंगी सारी चीज़ें, बट थोड़ा सा फोकस होकर टाइम निकाल के लगाना पड़ेगा। आज की वीडियो में जो भी आपको टॉपिक कराए गए, 2 क्वेश्चन हमने कवर किए। पहला क्वेश्चन आपके पास ये वाला था, दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास केस नंबर 1 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।